अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेसन में हम अपनी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके लास्ट दो जो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 9 और 10, उनको सॉल्व करेंगे थ्रू कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जैसा कि हमने बकिया सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखी है। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ये भी फ्रैक्शंस की सूरत में मौजूद है। तो ये भी रकम फ्रैक्शन है और ये भी रकम फ्रैक्शन है। तो हमें पता है कि पहले फ्रैक्शंस एलिमिनेट होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आना है, फिर हम इस पर कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये भी 3x+1 है और ये भी 3x+1 है, यानी सेम टर्म है। तो इसको फ्रैक्शंस को ख़त्म करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को 3x+1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x+1 के साथ हम मल्टीप्लाई करें, हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3x+1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 × 3x+1। ये फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसका माइनस 3x+1 मल्टीप्लाई बाय 8/3x+1 इक्वल टू 3x⁻2 + 5/3x+1 मल्टीप्लाई बाय 3x+1। हमने तीनों टर्म्स को 3x+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को भी, सेकंड को भी और थर्ड को भी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 3, तो ये 12x आ जाएगा प्लस 4 × 1, ये 4 आ जाएगा। ये सारी की सारी टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास -8 बाकी बचेगा इक्वल टू, ये भी सारी की सारी टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास आ गया 3x⁻2 + 5। अब फ्रैक्शंस तो हमने ख़त्म कर ली, अभी हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में वापस लेके आना है। यह आपने याद रखना है कि आपने कोई भी मेथड अप्लाई करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के लिए, सबसे पहले आपने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने इधर ले जाना है। 3x⁻2 हमारे पास राइट साइड पर पहले से मौजूद है, ये -12x इधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब ये है 4 हमारे पास और ये है हमारे पास 8 माइनस का है और 4 प्लस का है। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -4 आएगा, क्योंकि माइनस की बड़ी रकम है और प्लस की छोटी है, तो -4 आएगा। ये -4 लेफ्ट साइड पर है, जब हम -4 को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो +5 हमारे पास पहले से मौजूद है और जो इधर से आएगा वो आकर +4 हो जाएगा। और लेफ़्ट साइड पर चूँकि हमने ये तीनों टर्म्स जो है इनको सॉल्व करके हमने राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया, इसलिए इधर जो है 0 बाकी बचेगा। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 + 4 9 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सारी साइड को हम लेफ़्ट पर ले जाएं और लेफ़्ट साइड को हम राइट पर ले जाएं। तो जब सारी की सारी जो साइड है, लेफ़्ट जो है वो राइट पर आ जाए और राइट साइड जो है वो लेफ़्ट पर चली जाए, तो वहाँ पे कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 3x⁻2 - 12x + 9 = 0। 0 लेफ़्ट साइड पर था, इसको हमने राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, अब हमने इस पर अप्लाई करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो उसका पहला स्टेप क्या था कि x⁻2 का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 3 है। इसलिए हम सारी इक्वेशन को क्या करेंगे, 3 पर डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय 3, तो 3 पे डिवाइड करने से क्या होगा हमारे पास, चूँकि ये वेरी इजी है तो मैंने एक स्टेप शॉर्ट यहाँ पे करना चाहूँगा। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो x² हमारे पास आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 3 ये 4x आ जाएगा हमारे पास, और 9 डिवाइडेड बाय 3 ये 3 आ जाएगा = 0। ये फर्स्ट स्टेप हमने सॉल्व कर लिया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। अब सेकंड स्टेप क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने राइट साइड पर शिफ्ट करना है। तो 3 को हम क्या कर देंगे, राइट साइड पर
शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -3। ये प्लस के साथ था, इधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या था कि x का जो कोफिशिएंट है, जो थर्ड स्टेप था सॉरी, x का कोफिशिएंट उसका हाफ करना है। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो वेरी सिंपल है, 4 है। अब 4 का हाफ क्या होता है, 2 होगा, और 2 का स्क्वायर लेकर हम दोनों साइडों पर ऐड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 2 का स्क्वायर। अब तीनों स्टेप्स हमने अप्लाई कर दिए। अब हमें पता है कि ये साइड जो है कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर किसका है, यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी एक्स स्क्वायर सॉरी x, यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी x, यहाँ से सेकंड टर्म मिलेगी 2, यानी x और 2, और सिंबल कौन सा आएगा, ये वाला, सॉरी ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, माइनस आएगा, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस साइड को हम सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 प्लस का और 3 माइनस का, यानी 4 बड़ा है, प्लस वाली टर्म बड़ी है, तो हमारे पास +1 आएगा, 3 + 4 आंसर 1। अब हमने दोनों तरफ का टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो क्या हम करेंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट एंड 1 का स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू +-1। अब चूंकि ये दोनों नंबर्स हैं, ये भी आसानी से ऐड भी होंगे और सब्ट्रैक्ट भी होंगे, तो हम 2 को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर, 2 + -1, यहाँ से 2 इक्वेशन बना लेंगे, x इज इक्वल टू 2 + 1 एंड x इज इक्वल टू 2 - 1। तो x का आंसर हमारे पास 3 आ गया, ये फर्स्ट रूट हमारे पास आ जाएगा और ये हमारा सेकंड रूट आ जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो इस क्वेश्चन का वो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 and 3। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3, उसका सोल्यूशन, पार्ट नंबर 9 का सोल्यूशन। अब हम आज के लेसन का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 10। जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 10 है उसकी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने राइट डाउन कर दी है। तो पहले हम इसको सॉल्व करके जर्नल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो आपको नजर आ ये स्क्वायर है, यानी x + 2a का स्क्वायर। पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे। इसको एक्सपेंड करने का तरीका आपको पता ही है, ये फर्स्ट टर्म है, पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा वो। अब सेकंड टर्म क्या है, 2a, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 4a⁴2। और थर्ड टर्म क्या होती है कि हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। स्क्वायर को एक्सपेंड करने का तरीका क्या है कि पहले हमने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने करना है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2ax, साथ ही हम उसको 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4ax। ये हमारा स्क्वायर एक्सपेंड हो चुका है। अब ऊपर से स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट अभी मैं ख़त्म नहीं करूँगा, ये ब्रैकेट अभी ख़त्म नहीं होगी। क्यों नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि अभी बाहर इसके 7 मौजूद है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये ब्रैकेट जो है वो हम एलिमिनेट करेंगे। ये +3a⁴2 ये हमारे पास पहले से मौजूद है, और राइट साइड पर हमारे पास क्या है, 5a × 7x + 7x + 23a। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5a को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x⁴2 + 7 × 4 28 a⁴2 + 28ax + 3a⁴2 इज इक्वल टू 5 × 7 तो 35ax + 5 × 23, तो ये हमारे पास आएगा 115 a⁴2।
स्टूडेंट ये हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये भी इक्वेशन जो है इसमें वेरिएबल x है हमारा, ये x स्क्वायर है, इसके अलावा हमारे पास x स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है। इसके बाद x है और फिर जिसमें x नहीं है वो हमारी कांस्टेंट टर्म है। अब हम इनको ऑर्डर से लिखेंगे। सबसे पहले 7x पावर 2 आ जाएगा। अब हमने x वाली टर्म्स देखनी है हमारे पास कौन सी है। एक x वाली टर्म हमारे पास ये है और एक हमारे पास टर्म ये है। तो हम क्या करेंगे, 28 ax, ये इधर प्लस का है तो इधर आकर जो माइनस के साथ हो जाएगा 35 ax। अब हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है ये वाली और ये वाली, a की पावर 2 a की पावर 2, 25 एंड 3 ये हमारे पास आ जाएगा 31 प्लस 31 a की पावर 2। अब ये है 115 प्लस के साथ, ये इधर आकर माइनस के साथ बन जाएगा माइनस 115 a की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ चुका है, 7x पावर 2 प्लस 28 प्लस के साथ है और 35 जो है ये नेगेटिव के साथ है। तो नेगेटिव का 7 हमारे पास बाकी बचेगा, नेगेटिव 7ax। अब 31 और 115 चूँकि ये बड़ा है तो ये हमारे पास बाकी बचेगा। 115 में से हमने 31 जो है वो तफरीक करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 84 आ जाएगा, माइनस 84 a की पावर 2। स्टूडेंट ये हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जो स्टेप्स हैं वो अप्लाई करेंगे। तो क्या हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो यहाँ पे 7 है, तो हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो मैं एक स्टेप यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ कि सिंपल नंबर्स हैं, इनको डिवाइड करना बहुत ही आसान है। तो 7 पे हम डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाई 7 ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, माइनस 7 ये भी डिवाइड होके ax आ जाएगा हमारे पास। और 84 को जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 a की पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो चुका है। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 12a। अब 12a को हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x पावर 2 माइनस ax इज इक्वल टू प्लस 12a की पावर 2। ये सेकंड स्टेप हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है, थर्ड स्टेप, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो a का हाफ हमारे पास क्या होगा, a ओवर 2, a ओवर 2। तो a ओवर 2 का स्क्वायर हम लेंगे, फिर हम उसको दोनों साइड पर ऐड अप कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस a ओवर 2 का स्क्वायर। ये हमने दोनों तरफ ऐड अप करना है, क्योंकि a जो है वो कोफिशिएंट था x का, इसका हाफ क्या हो गया, a ओवर 2। अब इसका स्क्वायर लेकर हमें दोनों साइडों पर ऐड करना है। यहाँ पे क्या है, 12a की पावर 2 प्लस a ओवर 2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि पहले की तरह ये जो है ये एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। किस टर्म का, ये हमें फर्स्ट टर्म प्रोवाइड करेगी, यहाँ से सेकंड टर्म आएगी और यहाँ से हमें सिंबल मिलेगा। तो क्या हमारे पास आएगा, x माइनस a ओवर 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, इधर से हमारे पास सिंबल आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, a ओवर 2 का स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर ओवर 4। तो हमारे पास क्या, 12a पावर 2 पहले से मौजूद है, प्लस हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर ओवर 4। अब इसको हम एज इट इज लिखेंगे अभी इधर, x माइनस a ओवर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, तो इसके साथ डिनोमिनेटर नहीं है तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 48 a की पावर 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आंसर आएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर के साथ, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस a ओवर 2 होल स्क्वायर, 48 प्लस 1 ये आएगा 49
ए की पावर 2 ओवर 4। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेना है। साइड्स का x माइनस ए ओवर 2 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास, और 49 ए की पावर 2 ओवर 4, इसका भी अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a ओवर 4, सॉरी नीचे आ जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अब इस टर्म को हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए ओवर 2 प्लस माइनस 7a ओवर 2। अब चूँकि हमें पता है कि ये भी a पर मुश्तमिल टर्म है और ये भी a पर मुश्तमिल टर्म है, यानी ये लाइक टर्म्स हैं, ये ऐड अप भी हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, इसलिए हम यहाँ से x की हैं जो दो इक्वेशंस में तब्दील करेंगे, a ओवर 2 प्लस 7a ओवर 2, और सेकंड क्या आएगा, x इज इक्वल टू a ओवर 2 माइनस 7a ओवर 2। तो x यहाँ पे एलसीएम आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। इसी तरह 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आंसर, 1 को 7a के साथ मल्टीप्लाई किया 7a, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 8a ओवर 2। ये 1 है, ये 7 है, तो 7 प्लस 1 8 आ जाएगा, और ये कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 4a। ये हमारा फर्स्ट रूट आ गया 4a। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आंसर, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 7, तो माइनस का 7 है प्लस का 1, तो ये सॉल्व होने के बाद क्या आएगा, माइनस का 6a आएगा ओवर 2, तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे आया माइनस 3a आ जाएगा, माइनस 3a। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, यहाँ पर सोल्यूशन सेट हमारा बनेगा 4a इंटू 3a विद नेगेटिव साइन। तो ये था हमारा आज का सोल्यूशन सेट। स्टूडेंट आज हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो अपने इख्तिताम को पहुंची। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको ये जो हमारा लेक्चर है अच्छा लगा है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम।